हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है, ख्वाब ने आड़े देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी हो, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। मैं चौधरी नूर आलम की खाली नशिस्त से इंतखाब लड़ूंगी। एक बात तो कंफर्म हो गई कि चौधरी नूर की बेवा चौधरी नूर की बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। आपने बताया नहीं कि हमारी बेटी आ रही। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दिया जाए। मैंने कहा ना इमरान को फोन दो। अरे अरे अरे, तुम हो कौन? मैं इमरान की गर्लफ्रेंड। मैं भी उसे बता दूंगा कि मेरी जिंदगी में भी कोई और आ गया। अच्छा, कौन? आप। इमरान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। सारा प्लीज कुछ ख्याल करो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, आपको याद है सारा स्कूल में मेरे साथ होती थी? नहीं बेटा, शायद पहले कभी देखा हो। स्कूल में हम दोनों इकट्ठे साथ होते थे और इत्तेफाक से कॉलेज में भी इकट्ठे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कर लेना। और ये आनिया कहाँ चली गई? वो तो शायद चली गई बेटा। कौन थी आनिया, और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मेरे एनजीओ में काम करती है, कुछ ही दिन हुआ आई है। और ये वक्त है इन बातों का। प्लीज मेरा नहीं तो अम्मी का ही ख्याल करो। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है। लगता है इमरान ने तुम्हें नाराज कर दिया। जी जी, नहीं, वैसे ही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी बात पर। इमरान बेटा, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। नहीं नहीं आंटी, मैं खा कर आई हूँ। आपकी अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे माफ कर दें आंटी। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, बल्कि मुझे तो तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा लगा। अम्मी। हाँ भाई, कोई तो है जो मेरे बाद इमरान पर हक जताने का मान रखता है। पगले, ये सच्चे प्यार की निशानी है। सुना तुमने? थैंक यू आंटी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। इमरान बेटा, आज मुझे वो लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। चलो अम्मी, प्लीज उससे तो पूछ ले कि उसके दिल में क्या है। आंटी को पता चल गया है मेरे दिल का। अगर अम्मी। चलो चलो, इससे सॉरी बोलो और आइंदा कभी लड़ाई ना करना। थैंक यू आंटी। बोलो सॉरी। अच्छा बाबा, सॉरी। ये बीबी जी पानी। सुल्ताना, मैंने तुमसे एक काम कहा था। क्या बीबी जी? मुझे याद नहीं। ये पैसे रखो, कुछ कपड़े बनवा लो। रहने दें बीबी जी, वो बुआ बनवाती रहती है मेरे लिए। बुआ ने क्या बनवाने हैं? मैंने तो और भी बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे बारे में।
अच्छा जी। ये लो, रख लो। रहने देती जी, इसकी क्या जरूरत थी। चलिए आप कहती हैं तो मैं रख लेती हूँ। मैंने तुम्हारे से में जो काम लगाया था, अब तो याद आ गया होगा तुम्हें। हाँ जी, याद तो आ गया है, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात पता ही नहीं चली जो मैं आपको बताती। मशल पर नजर रखो, वो कहाँ जाती है, यहाँ कौन उससे मिलने आता है, फोन पर किससे बात करती है। ठीक है जी। अब जाओ। ये मैं ले जाऊँ जी? हाँ ले लो। मेरे आंगन में दीवार, इमरान बेटा, जी अम्मी। भाई लड़की तो बड़ी अच्छी है। अब कौन सी लड़की आ गई अम्मी? ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं सारा की बात कर रही हूँ। अम्मी पहले आप ठीक हो जाए, फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मैं ठीक ना हुई तो सारी जिंदगी तुम इसी तरह गुजार दोगे और मैं पोते पोतियों की ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। प्लीज अम्मी, आप इस तरह की बात ना किया करें, मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। अच्छा अच्छा, मगर बेटा हकीकत का सामना करना सीखो। मैं तो दवाओं पे चल रही हूँ और मेरी सबसे बड़ी दवा तुम हो। तुम खुश होंगे ना तो मेरी ये दवाएं भी खत्म हो जाएंगी। अम्मी आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपका दौर और था अम्मी। मैं नहीं चाहता कि आप टेंशन में आए। मेरी शादी करनी है ना, तो पहले आप ठीक हो जाए। बेटा ये मेरे बस में नहीं। अच्छा हो जाएगी ना शादी अम्मी। सारा तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे इतने नखरे दिखाते हो। आखिर तुम में है क्या है? आपका बेटा हूं, कोई छोटी बात है अम्मी। बातें बहुत बनानी आती हैं तुम्हें, हैं? जीते रहो जीते रहो। अरे की है तो मेरी बात। हाँ की है की। हाँ नाज बीबी ने ना मुझे पैसे दिए हैं, ये देखो। किस वास्ते? कह रही थी मशल पे ना नजर रखना और मुझे खबरें देती रहना। उसने ना मुझे एक दफा पहले भी कहा था, भूल गई आप? बताया तो था मैंने आपको। नी तेरा कख न रवे। नी क्यों फड़े नहीं ओदे कोलों पैसे? ओदे मुंह ते मारने सन। जबरदस्ती दिए थे उसने। जबरदस्ती दिए थे। चंगा रख ले फिर। देख हुण कोई भी खबर गलत जेड़ी उन्हें उसी पहुंचानी है ना, उन्होंने अपने तरीके से उस तक पहुंचानी है। ठीक है? बड्डी आई चुदरानी बनती है। सुल्ताना, सुल्ताना। जी तो रानी जी। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। आप कहीं जा रही हैं? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। ठीक है जी।
बीबी जी मैंने ड्राइवर को बुला लिया, वो आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को बुलवाने के लिए नहीं कहा था। वो पूछ रहा था कहाँ जाना है। वो कौन होता है पूछने वाला? अच्छा, ये बैग उठाओ और गाड़ी में रखवाओ। जी। रुको। जी। आइंदा तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करना, बस। ठीक है जी। बुआ, वो मुशल चुदरानी है ना, वो कहीं चली गई है बाहर। हाय हाय, तो फिर क्यों है चली गई? आ जाएगी वापस। ये तो फिर भी फिक्र करने वाली यही गल है। तूने पूछा नहीं उससे कि किधर चली? पूछा था मैंने उससे। हाँ। डांट दिया उसने मुझे, कहती अपने काम से काम रखा कर। हाय हाय, तो चंगी गल है ना। हुण प्यार करने लग पई है तो फोन ला मेरा, मैं खुद पूछ लेनी कहाँ गई है। रिंग जा रही, चुक नहीं रही। अल्लाह खैर करे। नहीं, खैर ही होगी। इस घर की मालकन है वो, अपनी मर्जी की आप मालिक है। पर जब कभी दूर जाती है ना तो मुझे ज़रूर बता के जाती है। वो आ जाएगी, खैर होगी सब। तू ना फिक्र कर। जा रख मेरा टेलीफोन, तो जा। बड़ी अजीब सी बात बताई है तुमने मुझे। मैं तो खुद हैरान रह गई थी। मैंने तुम्हें बहुत दफा समझाया डियर, छोड़ो इन सब बिखेड़ों को, आराम सुकून से अपने घर में आ जाओ। नहीं ना, अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं आ सकती? मैं इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हूँ, फिर एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। दूसरा ये कि अगर मैं वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई तो नाज को तो खुला मैदान मिल जाएगा ना खेलने का। तो क्या कर लेगी वो? आपको अंदाजा नहीं है, वो चौधरी नूर का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। एक बात तो बताओ, ये इमरान लड़का है कैसा? आई मीन नेचर वेचर वाइज कैसा है? अच्छा है। आई थिंक तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना? हाँ, है तो सही। उसका एटीट्यूड बहुत सपोर्टिव है। मैं इस पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रही। आई मीन क्या तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो? हाँ माशाल्लाह, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ कह नहीं सकती। समझ गई। देखो, तुम्हें इन हालात में अपने आप को बहुत संभाल के रखना होगा। यू नो व्हाट आई मीन? जी, आई नो। गुड गर्ल। मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। और मेरी सिचुएशन नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें पता है ना मेरी अम्मी बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं इस जॉब नहीं छोड़ सकता। कितने पैसे चाहिए? प्लीज इस तरह की बात ना करो। इमरान, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करूं मैं? ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि मैं क्या करूं।
हेलो। नहीं जी, इस वक्त एनजीओ में कोई नहीं है, लंच टाइम है। हेलो। जी मलिक साहब। बातें तो तुम बड़ी बढ़ चढ़ के कर रही थी, रिजल्ट अभी तक 0 है तुम्हारा। नहीं मलिक साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने इन दोनों के बीच में नफरत का बीज बो दिया है, उसे थोड़ा बढ़ने तो दें। अरे फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मलिक साहब, 18 से 20 साल पुराने ताल्लुक को तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ये तो है न, फिर भी एक मिनट मुझे पहाड़ लग रहा है। ओए मलिक साहब, बहुत जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। इमरान को कभी भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम ये काम मेरे लिए कर रही हो, समझी? मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी ये नसीहत सुन के। मलिक साहब, मैं अब बच्ची तो नहीं। हाँ समझता हूं, मगर एहतियात बहुत जरूरी है, सारा काम उल्टा पड़ जाएगा। देखो, सारा बहुत बिगड़े दिमाग की लड़की है, बिल्कुल मेरी तरह। आप बेफिक्र रहें। अल्लाह हाफिज। जी बुआ जी, आप बोले। बिल्ले, मेरा ख्याल है कि गल तो अब बड़ी चंगी हो गई है। हाँ जी, गल तो चंगी हो गई, मगर बुआ जी, शमशाद का बयान किसी के गले का फंदा भी बन सकता है। उसको मरवाने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। से एक गल ते दस मुझे, सच्चो सच्ची दसी, ये शमशाद है किथे? अब बुआ जी, पुलिस की निगरानी में है, बस हमने किसी को उसका पता ठिकाना नहीं बताया होगा। चौधरी को उसने मरवा दिया, आप सही सलामत वो जिंदा फिरता है। अब बुआ जी, बस जिसे अल्लाह रखे। वैसे बुआ जी, हाँ, मुझे लगता है कि शमशाद का बयान पूरे इलाके की सियासत पलट देगा। तू पुलिसिया है ना, तुम्हें सब कुछ पता होता है। हूँ मैं सच्चो सच्ची दस दिन किस पे शक है? और बुआ जी, पुलिस को तो अपने साय पे भी शक होता है। आप ये बताएं कि नाज का क्या हाल है? ये पर दफा कर रहे नाज को, वो अपनी घुमन केरियों में लगी हुई है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि चौधरी के नाम और चौधरी के घर को कोई सन न लगे। बिल्ले पुत्र, तेरे वर्गे पुत्र साडियां थाणियां च लगे होण ना, ते रब वालों खैर ही खैरा होंदियां ने। आप फिक्र ना करें बुआ जी, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब चंगियां होंगी। इंशाल्लाह। ले फिर मुझे इजाजत दें, रब रखा। रब को सौंपया। माशल, आई थिंक अगर तुम्हारे दिल में इमरान के लिए उसी तरह के जज्बात हैं तो तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अ वेरी वाइज डिसीजन। ऐसा ही होगा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल।
फोन बार बार बज रहा है। हाँ कोई नहीं, हाँ यहीं पे। ओके। बचपन से तुम ये मुझे कहती हो उठा लेती हो, और यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे। एक सेकंड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं ना? जी ठीक हूँ। क्यों? आप बगैर बताए चली गई, मैं फिक्रमंद हो गया था। अच्छा आके बताती हूँ आपको। ओके ठीक है। खुदा हाफिज। इसका फोन था? कोई नहीं, आप दबा नहीं रही। सॉरी। हेलो। सलाम चंद्रानी जी, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। फयाज खैरियत तो है? नहीं जी, वो पार्टी ने आपके मुकाबले में फरवा बीबी को टिकट दे दिया। क्या? संग संग रहने इन लोगों की बहुत डीप रूट्स हैं, फॉरगेट अबाउट देम। चाहे जो भी हो जाए, फैसला तो मैंने कर लिया है ना, मैं लड़ूंगी जरूर। खैरियत तो है? शकीला का ख्याल आ गया था दिल में। सीट मलक लियाकत की पक्की, तू अपनी सीट की खैर मना। मिठाई तकसीम करवाओ, दुश्मनों के कलेजों पर छुरियां तो चले ना। वे आपका मजबूत सहारा तो है ना इसके साथ। लेकिन आप जैसे बुजुर्ग की सरपरस्ती भी तो जरूरी है ना। मगर उन्होंने 5 करोड़ दिए। मैं हर कैंपेन पर इस पर बात करूंगी। हाँ बोल। मलिक साहब, शमशाद को होश आ गया।